मैंने लगभग 23 वर्ष पहले एक कहानी पढ़ी थी। एक कोई बहुत बड़े सेठ ने अपने मुनीम से कहा था कि खजाने में कितना पैसा है। बहुत बड़ा था, राजा महाराजा होगा, धनवान था। तो मुनीम के मुंह से निकल गया कि 3 पीढ़ी बैठ करके खाती रहेगी पर 4थी पीढ़ी के लिए नहीं है। उसने हिसाब किताब लगा के क्या, राजा मूर्छित होकर गिर पड़ा नीचे, चिल्लाने लगा कि 3 पीढ़ी के लिए तो है, अब 4थी का क्या होगा, 3 पीढ़ी के लिए तो है, 4थी का क्या होगा। राजा पागल हो गया। अब राजा पागल हुआ तो रानी बहुत परेशान, रानी बड़ी दुखी है। घरवालियां परेशान, बीमार हो जाएं तो पुरुषों को इतनी दिक्कत नहीं होती जितना कि पति परेशान हो तो जितनी दिक्कतें माताओं को होती हैं, वो होती ही है। वो तो 10 जगह फ़ोन करेगी, मम्मी को सबसे पहला फ़ोन माँ को करेगी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, माँ कोई जानकारी हो तो बता दो। और भी 2-4 जगह बड़ी बहन के यहाँ फ़ोन करेगी। कभी कभी हम जैसे लोगों के पास भी फ़ोन आ जाता है, इनकी तबीयत ख़राब है, कुछ उपाय बता देते। लेकिन घरवाली की तबीयत ख़राब होती है तो बोल देते हैं काढ़ा पी ले, महाराज ने बोला था पिछली कथा में, ठीक हो जाएगी। माताएं सर्व प्रकार से बड़ी चिंता करती हैं। तो रानी बड़ी परेशान थी। तो उसको किसी ने कहा कि यहाँ से 20 कोस दूर एक साधु रहते हैं, वो ऐसे ही पागलों का इलाज करते हैं। महात्मा तो पागलों का इलाज करते हैं। तो इनको वहां ले चलें। तो उस समय बैलगाड़ियां चलती थीं। राजा को बैलगाड़ी में पटका और वो लेकर के वहां पहुंच गए महात्मा के पास। महात्मा अपनी धुनी रमाए बैठे हुए थे, संध्या का समय था। जैसे महारानी और साथ में 50 लोग और आए तो साधु को प्रणाम किया। साधु ने बैठने को कहा और अपने चेले को कहा पहले पानी पिलाओ और फटाफट बहुत जल्दी से इनके लिए भोजन की व्यवस्था करो, देखो रसोई में कुछ है कि नहीं। और राजा तो चिल्ला ही रहा था कि 3 पीढ़ी के लिए तो है, 4थी का क्या होगा, 3 के लिए तो है। तो बीमारी समझ ली महात्मा ने, हाल ही। महात्मा को तो क्या देर लगे, हाल ही समझ ली कि मरीज कैसा है। तो उन्होंने भी उपाय भी वैसा ही किया कि देखो रसोई में कुछ है कि नहीं, ये सब भूखे हैं, भोजन की व्यवस्था करो। तो चेले ने आकर के कहा गुरुजी अभी के लिए तो पर्याप्त है पर सुबह के लिए नहीं है। अभी के लिए तो है पर सुबह के लिए नहीं है। तो देखिए जब एक कथा शुरू हो जाती है तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। इतनी बड़ी वाली हुंडी बाहर इसलिए रखी है कि आप पीछे से आओ, गौ माता को उसी में समर्पित कर दो, फिर आराम से बेखटका कथा सुनो। कैमरा गिरेगा कि खड़ा रहेगा, कोई टेंशन ही न रहे। हाँ, फिर तो जहां बैठो वहीं आराम से बैठो। तो महारानी बोली, कहा गुरुजी हम पूरी गाड़ी भर करके लेकर के आए, चावल गेहूं सब कुछ लेके आए, बताओ इनको गाड़ी कहाँ खाली करानी है। महात्मा जी ने कहा हमें जरूरत नहीं है, हमारी रसोई में है। तो रानी ने कहा, चेले ने कहा है आपके ने अभी के लिए है, सुबह के लिए तो है ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा जिस परमात्मा ने अभी की व्यवस्था करी है वो सुबह की भी करेगा, हमें काहे की चिंता है। राजा ठीक हो गया, 1 ही मिनट में खड़ा हो गया, लंबा होकर लेट गया, कहा जय हो गुरुजी, तुम्हें सुबह की चिंता नहीं है और मुझे 4 पीढ़ी आगे की चिंता।